नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। आज तारीख हो चुकी है 11 मई 2026 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ एक नए दिन का आगाज आज तेजी के साथ हुआ है, जिसने न केवल मंदड़ियों के फैलाए भ्रम को तोड़ा है, जाल को तोड़ा है, बल्कि पलटू राम जैसे यूट्यूबरों को भी आईना दिखा दिया है, जो जरा सी स्थिति डगमगाने पर लपक के अपने आकाओं की गोद में बैठकर उनकी बंसी बजाने लगते हैं, किसानों के डर और घबराहट फैलाने लगते हैं। आज की तेजी ने यह जता दिया है कि यदि आलू किसानों ने किया है तो धैर्य एवं संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर धैर्य एवं संयम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। किसान भाइयों और छोटे व्यापारी भाइयों, आप सभी लोगों को इस समय आलू बाजार को केवल रोज के भाव देखकर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरे बाजार के माहौल, दिग्गज व्यापारियों की गतिविधियों, स्टॉक की स्थिति, निर्यात की मांग और आने वाले दिनों में खरीद क्षमता को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। मौजूदा समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में आलू के बाजार में लगातार मजबूती देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि इस समय जल्दबाजी में आलू बिक्री करने के बजाय सोच समझकर फैसला लेना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस समय कई बड़े व्यापारी बाजार में सीधे खरीद बढ़ाने की बजाय धीरे धीरे माल इकट्ठा करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऊपर से बाजारों को सामान्य दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने अच्छी क्वालिटी के आलू की मांग लगातार मंडियों में बनी हुई है। जिन किसान भाइयों और छोटे व्यापारियों भाइयों के पास अभी भी कोल्ड स्टोर में अच्छा माल सुरक्षित रखा हुआ है, उनके लिए आने वाले कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि बाजार में धीरे धीरे वही स्थिति बनती दिखाई दे रही है जहां माल कम और मांग ज्यादा होने पर भाव तेजी से जो है ऊपर जा सकते हैं। लोकल मंडियों में भी इस समय आलू का उठान पहले की तुलना में बेहतर बना हुआ है। होटल लाइन्स हो, चिप्स फैक्ट्रीज हो, स्नैक्स उद्योग हो और रोजमर्रा की खपत हो, लगातार बाजार को सपोर्ट पर सपोर्ट दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में कमजोर स्टॉक और क्वालिटी का खराब होना और वो माल तेजी से निकल चुका है, जिसके कारण आगे चलकर अच्छी क्वालिटी आलू की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। यही वजह है कि बाजार में बैठे बड़े बड़े खिलाड़ी अभी पूरी तरीके से खुलकर तेजी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश जो है कर रहे हैं। आलू निर्यात की स्थिति भी इस समय बाजार को सहारा देने वाली दिखाई दे रही है। कई जगहों पर बाहर भेजे जाने वाले मांग की जो माल है उसकी मांग बन गई है और यही मांग आने वाले दिनों में और मजबूत होगी, तो इसका सीधा असर लोकल मंडियों के भाव पर देखने को आप लोगों को मिल सकता है। दूसरी तरफ कोल्ड स्टोरेज से लगातार निकलता हुआ माल भी अब पहले जैसी मात्रा में उपलब्ध नहीं दिखाई दे रहा है। जिन किसानों ने घबराहट में पहले ही बिकवाली कर दी, वे अब बढ़ते बाजार को देखकर पछता सकते हैं और पछता रहे हैं, तेजी को देखकर बौखला रहे हैं। इसलिए इस समय बाजार को समझकर धैर्य के साथ काम लेना बेहद जरूरी हो गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे अपने माल को पूरे को रोक लें। किसान भाइयों और छोटे व्यापारियों को अपने खर्च, कोल्ड स्टोरेज की स्थिति, माल की क्वालिटी और बाजार की चाल को देखकर संतुलित रणनीति अपनानी चाहिए, जिससे ना नुकसान हो तो न फायदा हो। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ये जरूर बता रही हैं कि बाजार में तेजी की संभावनाएं बलवती हो चुकी हैं और जल्दबाजी में की गई बिक्री आगे नुकसान का कारण जो है बन सकती है। हमारे द्वारा लगातार आप लोगों को मंडियों की गतिविधियों, व्यापारियों की रणनीति, कोल्ड स्टोरेजों की मिलीभगत, खरीदारों की सक्रियता, निर्यात मांग और लोकल बाजार की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर
आप सभी तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचाने का हर संभव प्रयास जो है किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा, ताकि किसान हो या छोटे व्यापारी केवल अफवाहों या डर के आधार पर फैसला लेने की बजाय मजबूत जानकारी के आधार पर किसान बिक्री करें और व्यापारी खरीदारी कर सकें और बनने वाली तेजी का अधिकतम लाभ जो है उठा सकें। तो किसान साथियों, ये सारी स्थितियां मिलकर बता रही हैं कि आलू में तेजी बन सकती है, तो सोच समझ कर ही जो है आप लोगों को निर्णय लेना है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं देश भर में चल रही आलू की स्थितियों, परिस्थितियों, मंडी भाव और आवकों से आपको रूबरू कराने से। तो किसान साथियों, शुरुआत करते हैं एशिया की लार्जेस्ट मंडियों में शुमार दिल्ली आजादपुर मंडी से आपको रूबरू कराने से। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों आज 112 गाड़ियों की कुल आवक जो है हुई है। चिप्सोना के किसान साथियों 34 गाड़ी हैं, सूर्या की 12 गाड़ी हैं, नई की 5 गाड़ी हैं, डायमंड की 13 गाड़ी हैं, एलआर की 17 गाड़ी हैं, स्टोर से 18 गाड़ी हैं, संबल से 2 गाड़ी हैं, जहांगीराबाद से 2 गाड़ी हैं, पंजाब से 6 गाड़ी हैं, संबल से 1 गाड़ी है, आगरा की 2 गाड़ी हैं। इस प्रकार से 112 गाड़ियों की आज आवक जो है हुई है। भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो किसान साथियों चंदौसी के चिप्सोना जो डंप के हैं या गोठे वाले जैसे बोलते हैं, वो 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। एक्स्ट्रा सुपर हो तो 500 रुपए प्रति 50 केजी। आगरा अलीगढ़ चिप्सोना स्टोर वाले 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हैं। संबल के चिप्सोना गोठे वाले 380 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हैं। सूर्य आलू की बात करें चंदौसी के जो कोल्ड स्टोरेज के हैं वो 850 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संबल के सूर्या की बात करें किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। एक्स्ट्रा कोई हो तो 700 भी है। अलीगढ़ के सूर्या स्टोर की बात करें किसान साथियों तो कीमतें 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर सूर्या की हैं। डायमंड आलू की बात करें तो किसान साथियों चंदौसी का डायमंड 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। वहीं अगर हम T7 आलू की बात करें जो अलीगढ़ बेल्ट का है उसकी कीमत 450 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है रही है। यहां पर देखने वाली बात किसान साथियों यह है कि चंदौसी का चिप्सोना जो डंप का है उसके मुकाबले अलीगढ़ के स्टोर का चिप्सोना 100 रुपए तेजी के साथ बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टोर आलू की माल की डिमांड है, तभी तो उसमें 100 रुपए की तेजी है, वरना डंप का चंदौसी का देख लीजिए और संबल का देख लीजिए चिप्सोना कम रेटों पर बिक रहा है। तो अच्छी क्वालिटी के आलू की मांग हर जगह जो है बनी हुई है। कोल्ड स्टोरेज का आलू अच्छी रेटों पर बिक रहा है, डंप का आलू 100 रुपए कम बिक रहा है। हालांकि अभी डंप को चलने के लिए थोड़ा बहुत समय जो है चाहिए, लेकिन जैसे ही डंप की समाप्ति होगी वैसे ही आलू के रेटों में तेजी बनेगी, क्योंकि फिर कोल्ड स्टोरेज से बढ़िया माल, ठंडा माल, ग्राहकों की पसंद का माल जब पहुंचेगा तो हालात एकदम बदल जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं आलू धैर्य एवं संयम मांगता है। अगर आपके पास में ये धैर्य एवं संयम है, रिस्क लेने की क्षमता है, तो ही आलू किया कीजिए। अगर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, धैर्य एवं संयम नहीं रख सकते, दूसरों पर कीचड़ उछालना ही जानते हो, तो फिर आलू के स्थान पर जो आपकी परंपरागत खेती जो आप वर्षों से करते आ रहे हैं, गेहूं, चना, जौ, उसको कीजिए, ना कि आलू कीजिए, क्योंकि आलू धैर्य एवं संयम मांगता है। बात करते हैं किसान साथियों 3797 की। तो 3797 की कीमतें स्टोर के बढ़िया वाले माल की कीमत किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। एवरेज माल की कीमत 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी रही है। ये 3797 जूट वाला 3797 नहीं है, क्योंकि बहुत लोग 3797 के उसमें जानकारी में आकर आप बोल देते हैं अरे यार ये बिक रहा है कि वो बिक रहा है। ये शुगर फ्री कोल्ड में रखा हुआ 3797, ना कि जूट वाला मीठा वाला। मीठे वाले आलू के रेट आगरा में आप सभी को पता है क्या चल रहा है। ये टोटल है, ये जितना भी दिल्ली आजादपुर मंडी में बिकता है वो टोटल शुगर फ्री यानी धान के खेत वाला 3797 जो है बिकता है। डायमंड आलू की बात करें किसान साथियों तो 300 रुपए से लेकर 350 रुपए पंजाब वाले बिके हैं। पंजाब के एलआर 400 से 450 मोटी टपक। बात करते हैं किसान साथियों ज्योति आलू की। तो ज्योति आलू की कीमत किसान साथियों कीमतें तो वही रही हैं, घूम फिर के 350 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। तो आज अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ देखते हैं तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोल्ड स्टोरेज के आलू में 100 रुपए की तेजी चिप्सोना, सूर्या 3797 में है और डंप में कोई तेजी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं सोनू भाई तुम ऊपर ऊपर के रेट बता देते हो, नीचे के रेट बताया करो। भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है नीचे के रेट बताना, क्योंकि जैसा आलू
वैसे दाम। अगर आलू की क्वालिटी बढ़िया है तो बढ़िया दाम मिल रहे हैं, अगर आलू की क्वालिटी निबल है या ग्राहक नहीं पूछ रहा है तो आड़तियों का उसके द्वारा निपटान किया जाता है। तो वो किसी भी रेट बिक सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 300 नहीं बिक रहा है, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं वो 100 नहीं बिक रहा है, वो तो किसी भी रेट बिक सकता है। समझदार किसान वही है जो बातों को पकड़े। बात करते हैं किसान साथी पूना मंडी की। तो पूना मंडी में गाड़ियों की आवक जो है आज किसान साथी 14 गाड़ियों की आवक है। 11 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो तक के आज जो है बाजार रहे हैं। मुंबई मंडी की बात करें किसान साथी, तो मुंबई मंडी में आज आलू के रेटों में तेजी देखने को मिली है। इंदौर का आलू जो है ज्योति 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर बिका है। आगरा के आलू 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। नंदुरबार मंडी की बात करें तो 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो तक आलू के भाव रहे हैं। नागपुर नासिक में 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर आज आलू के भाव रहे हैं। बैंगलोर मंडी की बात करें तो किसान साथियों बैंगलोर मंडी में आज 100 रुपए की तेजी के साथ 600 से 700-800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। वहीं तमिलनाडु की मंडियों की अधिकांश की बात करें तो किसान साथियों सभी में आलू 20 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो की दर पर पहुंच गया। चेन्नई मदुरई तिरछी की बात करें तो 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो तक तीनों ही मंडी में आगरा के आलू का इस समय पर भाव चल रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे कौलार हल्की होती जा रही है, वैसे वैसे आगरा के कोल्ड आलू की डिमांड तमिलनाडु में बढ़ती जा रही है, जो कि तेजी की तरफ इशारा जो है कर रही है। हालांकि देखिए तेजी आने में कोल्ड स्टोर में समय जरूर लगता है, लेकिन जब आएगी ना तो एक विस्फोटक तेजी आएगी जिससे आप अपने आलू की बिक्री संयमित रूप से कर सकेंगे।